वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उन तीनों को बेपनाह दौलत से नवाज दिया। फिर इम्तिहान की घड़ी आई। अल्लाह ने उसी फरिश्ते को दोबारा भेजा, लेकिन इस बार वो एक निहायत गरीब और मुसाफिर की शक्ल में आया। पहला इम्तिहान, ऊँटों का मालिक। फरिश्ता उस शख्स के पास गया जो पहले कोढ़ी था। फरिश्ते ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, सफ़र में मेरा सारा सामान ख़त्म हो चुका है। आज अल्लाह के सिवा मेरा कोई मददगार नहीं। मैं तुमसे इस ज़ात के नाम पर एक ऊँट मांगता हूँ जिसने तुम्हें इतना हसीन रंग, साफ जिस्म और ये इतनी दौलत दी है ताकि मैं अपना सफ़र पूरा कर सकूं। उस शख्स ने अकड़ कर जवाब दिया, हटो पीछे, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा, शायद मैं तुम्हें पहचानता हूं। क्या तुम वही कोढ़ी नहीं हो जिससे लोग नफरत करते थे और तुम गरीब थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें यह सब दिया? उसने झूठ बोला, नहीं, ये दौलत तो मुझे मेरे बाप दादा से विरासत में मिली है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे जैसा तुम पहले थे। दूसरा इम्तिहान, गायों का मालिक। फिर फरिश्ता उस शख्स के पास गया जो पहले गुंजा था। उसने वही सवाल दोहराया और अल्लाह का वास्ता देकर एक गाय मांगी। उस शख्स ने भी पहले शख्स की तरह सख्ती से इनकार कर दिया और अपनी पुरानी हालत को मानने से साफ इनकार कर दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे जैसा तुम पहले थे। तीसरा इम्तिहान, भीड़ों का मालिक। आखिर में फरिश्ता उस अंधे शख्स के पास गया जो अब भीड़ों का मालिक था। फरिश्ते ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं तुमसे उस ज़ात के नाम पर एक भीड़ मांगता हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस दी और तुम्हें अमीर किया। उस नेक दिल शख्स ने फौरन जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं वाकई अंधा था, अल्लाह ने मुझे रोशनी दी। मैं गरीब था, उसने मुझे नवाजा। तुम्हें जितनी भीड़ों की ज़रूरत है ले जाओ, और खुदा की कसम, आज मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से नहीं रोकूंगा जो तुम अल्लाह के नाम पर लेना चाहो। फरिश्ता मुस्कुरा दिया और बोला, तुम अपनी दौलत अपने पास रखो। तुम तीनों का इम्तिहान लिया गया था, अल्लाह तुमसे राज़ी हुआ और तुम्हारे दोनों साथी अल्लाह की नाराज़गी के मुस्तहक ठहरे। नतीजा, पहले दो शख्स दोबारा उसी पुरानी हालत और मोहताजी में चले गए, जबकि तीसरा शख्स अपनी शुक्रगुजारी की वजह से हमेशा के लिए कामयाब हो गया।